A very good afternoon to everybody. Today's video is all about GAIL India's recruitment of non-executive cadres to different disciplines. So let's get into the video. हिंदी में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये है गेल का रिक्रूटमेंट, जो कि काफ़ी सारे नॉन एग्जीक्यूटिव और काफ़ी सारे एजुकेशन डोमेन को ये बिलोंग्स करता है। तो चलिए उसका शुरू करते हैं। क्या क्या इसमें है पोस्ट और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहा है, उसके साथ एक्सपीरियंस क्या क्या मांग रहा है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकेंगे। चल पहले जो है आपका जूनियर इंजीनियर केमिकल, जिसमें पे स्केल है 35,000 से 1,38,000, जो कि है ग्रेड 7 का, जो भी कैंडिडेट है डिप्लोमा किस में किए हैं, केमिकल या पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें मिनिमम एसेंशियल को एक्सपीरियंस मांग रहा है 8 साल का। तो उसके बाद अब देखेंगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें मांग वही पे स्केल सेम है 35,000 से 1,38,000, जिसमें अपर एज लिमिट आपका है 45 ईयर्स फॉर एसटी कैटेगरी एंड 55 फॉर ईयर्स पीडब्ल्यूडी एंड एसटी कैंडिडेट्स। ये ग्रेड भी वही सेम है A7, जिसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग और मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल मिनिमम विथ 60% मांग रहा है, और जिसमें मिनिमम एजुकेशन एक्सपीरियंस मांग रहा है 8 साल का इन मैकेनिकल डिसिप्लिन में। तो उसके बाद आपका है इलेक्ट्रिकल के लिए, फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें मांग रहा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ 60% मार्क, जिसमें पे स्केल है 29,000 से 1,20,000, जिसके लिए अपर एज लिमिट है 33 ईयर्स फॉर एसटी कैटेगरी एंड 43 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी एसटी कैंडिडेट, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन और अंडरटेकिंग्स और लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस or companies of reputees of an employee of that plant or undertaking or an organization। उसके बाद आपका है फोरमैन इंस्ट्रूमेशन के लिए, जिसमें पे स्केल से आपका 29,000 से 1,20,000, जिसमें अपर एज लिमिट है 33 साल SC/ST के लिए और 43 साल SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए, जिसमें मांग रहा है डिप्लोमा किसमें इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल विथ मिनिमम 60% मार्क मांग रहा है, और जिसमें 2 साल के लिए एक्सपीरियंस आपको मांग रहा है। उसके बाद है आपका फोरमैन सिविल, जिसमें वही पेज के लिए 29,000 से लेकर 1,20,000, और जिसमें 28 साल है अपर एज लिमिट ओबीसी वालों के लिए, और इसमें 60% मांग रहा है डिप्लोमा इन सिविल में, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। उसके बाद जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें पे स्केल है 29,000 से लेकर 1,20,000, जिसमें अपर एज लिमिट 28 साल है यूआर कैंडिडेट के लिए, और रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल, और जिसमें मांग रहा है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन इन हिंदी लिटरेचर और हिंदी, जिसमें कि 55% मांग रहा है मार्क्स एंड और इंग्लिश और एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और डिग्री जो सर्टिफिकेट आपका है कि उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए हिंदी लिटरेचर और हिंदी कैंडिडेट का स्किल्स किस में होना चाहिए, में ऑफिस या में ऑफिस एनवायरमेंट में होना चाहिए, और जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है कौन सा फील्ड की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इन वेरियस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लेटर एक्सेट्रा इन फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद आपका जूनियर केमिस्ट्री, ये काफ़ी डिमांडिंग रिक्रूटमेंट है, जिसमें पे स्केल है आपका 29,000 से लेके 1,20,000, जिसमें 28 साल है यूआर कैंडिडेट के लिए, और जिसमें मांग रहा है मास्टर डिग्री व पीजी आपका मांग रहा है केमिस्ट्री में, जिसका मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल का होना चाहिए और 55% मार्क्स आना चाहिए, और जिसमें 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहा है किस में क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मांग रहा है। उसके बाद आपका है जूनियर अकाउंटेंट, जिसमें पे स्केल से 29,000 से लेकर 1,20,000 तक, और जिसमें ऊपर एज लिमिट है यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 28 साल, और ओबीसी या SC/ST के लिए आज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन आपका एज रिलैक्सेशन दिया है, और जिसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है आपका CA या ICWA और MCOM मांग रहा है 2 साल का, जिसमें 60% मार्क आपको होना चाहिए, और जिसमें 2 साल का
एक्सपीरियंस मांग रहा है इन फाइनेंस और अकाउंट डिपार्टमेंट इन एनी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। उसके बाद है आपका टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी, जिसमें मांग रहा है आपका BSc डिग्री विथ केमिस्ट्री, जिसमें 55% मार्क मिनिमम होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी में एक्सपीरियंस मांग रहा है। उसके बाद है ऑपरेटर केमिकल 24,500 से 90,000 तक, जिसमें 26 ईयर से अपर एज EWS कैंडिडेट के लिए, और जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BSc किसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और 3 साल का मिनिमम होना चाहिए और 55% मार्क आना चाहिए, और आपका मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, केमिकल डिसिप्लिन में। उसके बाद है आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में, जिसमें 24,500 से 90,000 तक पे स्केल से, और एज लिमिट है 26 साल, और मैट्रिकुलस ITI ट्रेड्समैनशिप या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड में होना चाहिए, और जिसमें 2 साल का आपका मांग रहा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। उसके बाद है जॉब नंबर 12, जिसमें वो पोस्ट है टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेशन का, वही पे स्केल से उसमें मांग रहा है मैट्रिक + ITI ट्रेड्समैनशिप और नेशनल अप्रेंटिसशिप इन इंस्ट्रूमेशन ट्रेड, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। उसके बाद है टेक्नीशियन मैकेनिकल पे स्केल से में वही रिलेवेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस उसमें भी मांग रहा है। उसके बाद अब टेक्नीशियन टेलीमेट्री में, जिसमें 24,500 से 90,000 तक है आपका पे स्केल, और टॉपर एज लिमिट ईयर कैंडिडेट के लिए 26 साल है, और जिसमें मैट्रिक + ITI ट्रेड्समैनशिप में मांग रहा है और 2 साल का एक्सपीरियंस इन टेलीकॉम या टेलीमेट्री फंक्शन में होना चाहिए। उसके बाद है पोजीशन नंबर 15 ऑपरेटर फायर, जिसमें पे स्केल से 24,500 से 90,000 तक, और ऑपर एज लिमिट 26 साल है EWS कैंडिडेट के लिए, और उसमें क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th +2 और इक्विवेलेंट होना चाहिए, और मिनिमम 6 मंथ का फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स आपका जो एक नागपुर में है या और किसी प्राइवेट में भी होगा वो चाहिए आपका, और ड्राइविंग लाइसेंस हेवी व्हीकल का होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन इन एनी गवर्नमेंट या प्राइवेट लार्ज रिपोर्टेड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जॉब नंबर 16 ऑपरेटर बॉयलर के लिए, उसमें भी पे स्केल सेम है, एज रिलैक्सेशन भी वही 3 साल के लिए OBC वालों के लिए, 5 साल SC/ST वालों के लिए है, मैट्रिक + ITI मांग रहा है। उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, और या ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस मांग रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसमें कि 55% मिनिमम मार्क होना चाहिए, और 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ये नॉन टेक वाला है 17 नंबर अकाउंट असिस्टेंट, जिसमें कि पे स्केल सेम है, और बैचलर डिग्री मांग रहा है 3 साल का BCom से होना चाहिए, और 55% मार्क आपको आना चाहिए। उसके साथ इन एडिशन टू दैट कैंडिडेट का ये इसमें आपका होना चाहिए, और 1 साल का क्या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है बिजनेस असिस्टेंट, उसमें बैचलर डिग्री और 3 ईयर ड्यूरेशन इस कहाँ पर BBA BBS या BBA में होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क। आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए HR फाइनेंस या अकाउंट्स या कॉन्ट्रैक्टर प्रोक्योरमेंट या परचेज या स्टोर्स या एडमिनिस्ट्रेशन या क्लरिकल या सेक्रेटरियल या मार्केटिंग किस काम पर भी आपका होना चाहिए। ये सारे थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वालों के लिए, जिन लोगों ने अप्रेंटिसशिप किए हैं ये भी डाल सकते हैं, वो लोग भी डाल सकते हैं इसमें। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जिन लोगों ने वो हायर क्वालिफिकेशन जिन लोगों के पास होगा, ये वाला टेबल आप देख सकते हैं, वो इनएलिजिबल हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है आप नहीं देंगे हायर एजुकेशन, वो ऑप्शन में नहीं देंगे। और उसके बाद आपका है ये तो पे स्केल हो गया। उसके बाद अब आपका प्लेसमेंट का होगा, ऑल इंडिया के बेसिस में आपका होगा, यहाँ पर भी गेल का है। और ये रुपीज़ कितना है बॉस, 50 रुपीज़ है आपका एग्जामिनेशन फ़ी। मिनिमम मांग रहा है 50 रुपीज़। ये सारे PSU को इनसे सीखना चाहिए, मिनिमम 50 रुपीज़ ले रहा है आज एग्जामिनेशन फ़ी, और जबकि बाकी सारे PSU मिनिमम तो 500 से 600 चार्ज करते हैं। उसके बाद ये है हाउ टू अप्लाई, ये वाला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या देना पड़ेगा इसके बारे में है आपका। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि कितना
आपका डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। सिलेक्शन मेथडोलॉजी के लिए किन किन के लिए रिटन टेस्ट होगा और किन किन के लिए रिटन टेस्ट और उसके साथ टेस्ट भी होगा, ये आप देख सकते हैं ये वाला टेबल में। और किसी के पास फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट भी होगा। अगर ये वाले फॉर्म में आपका कोई दिलचस्पी है, अगर आप इसको भर रहे हैं और इसका PYQ चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा या उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद ये इम्पोर्टेंट अपडेट है कि 8 अगस्त से इसका शुरू होकर 7 सितंबर तक चलेगा इसका क्या ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस। तो रिटन टेस्ट के लिए आपको इश्यू करेगा, ये बस इतना ही। अगर ये बहुत बढ़िया मौका है सभी कैंडिडेट के लिए, आप डालना ज़रूर ये वाला फॉर्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ये काफ़ी सारे पोस्ट जो निकला है, पोस्ट के बारे में भी आप देख सकते हैं किसका किसका कब कितना पोस्ट है। ये सबसे बड़ा है, ये वाला है केमिकल वालों के लिए, ऑपरेटर केमिकल बहुत ज़्यादा पोस्ट है में, टोटल 73 पोस्ट है। जिन जिन लोगों ने BSc किए हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं, उनके लिए काफ़ी ये बहुत बड़ा वैकेंसी है। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।